जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में और लगभग सभी विधायकों को उसमें आमंत्रित किया गया है और इसलिए विधायकों का 19 तारीख के सत्र में पहुंचना कठिन होगा और इसलिए हमने अध्यक्ष जी से आग्रह किया और विपक्ष की सहमति से 19 तारीख की सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। वो कार्यवाही 20 तारीख को होगी। पिछली सरकार खाली आदिवासियों के नाम पर उनका वोट लेने के लिए बात करती रही। नक्सलवाद को कम करने के लिए किन चीज़ों की जरूरत है इसके ऊपर में कभी विचार नहीं किया, क्योंकि अगर आदिवासियों की मूल संस्कृति को हम जीवित रखेंगे तो नक्सलवाद को भी हम समाप्त कर पाएंगे और इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। कैसी नूरा कुश्ती है, मैंने तो सदन में प्रारंभ होने के पहले ही कहा था कि ये जो एक साल होगा वो कांग्रेस के काले कारनामों का साल होगा और कांग्रेस के काले कारनामे रोज विधानसभा के प्रश्नों में आ रहे हैं। अब उनमें सुनने की क्षमता नहीं बची है। पहले 2 दिन ही वो दिन भर के लिए गायब हो गए। तो जरा जो कुकर्म किए हैं, जो भ्रष्टाचार किया है, जो अन्याय किया है, जो अत्याचार किया है, उसको सुनने की ताकत भी उनमें होना चाहिए। अब कांग्रेस तो सिर फुटोवल की पार्टी है, टांग खिंचाई की पार्टी है और इस पार्टी को मुझे लगता है कि अभी जो वर्तमान नेतृत्व है वो नहीं बचा पाएगा और ये सिर फुटोवल आपसी मतभेद इसको समाप्त नहीं कर पाएगा। चाहे राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल लें, ये न्याय यात्रा कांग्रेसियों के लिए अन्याय यात्रा के रूप में दिखाई दे रही है। वो डर क्यों रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में वो अच्छे तरीके से भाग लें जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। सरकार 5 साल के लिए बनी। 24 फरवरी को राजिम कुंभ के उद्घाटन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी राजिम कुंभ का भव्य उद्घाटन करेंगे। 4 मार्च को संत समागम प्रारंभ होगा, उसका उद्घाटन माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी करेंगे और 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन राजिम कुंभ का समापन होगा। उसमें महामहिम राज्यपाल महोदय उपस्थित रहेंगे। हमने उनको आमंत्रण दिया है और इस वर्ष का जो राजिम कुंभ है वो अपने वैभव के साथ में, अपनी महिमा के साथ में, अपने गौरव के साथ में छत्तीसगढ़ की माटी की सुगंध को लेकर उसमें छत्तीसगढ़ी कलाकारों के साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी, भजन गायक आएंगे और राजिम की महिमा को पूरी देश और दुनिया में फैलाएंगे। इसके साथ ही हमने एक छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक पंचांग जारी किया है। ये जो सांस्कृतिक पंचांग है, पूरे 12 महीनों में छत्तीसगढ़ में कौन कौन से उत्सव होते हैं, कौन कौन से मेले होते हैं, इसके लिए हर महीने के साथ में लगभग 89 कार्यक्रमों को जिलों वाइज, मंथ वाइज हमने जारी किया है। इसका विमोचन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और इसके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा उत्सव कब कब कौन कौन से महीने में होता है और उस परंपरा का महत्व क्या है, इसकी भी जानकारी मिलेगी। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा है कि हम तो चाहते हैं कि वो 3 जिलों में गए, वो पूरे छत्तीसगढ़ में घूमें और वो पूरे छत्तीसगढ़ में घूमेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा और पहले हमारी 9 सीटें हैं, हम 11 की 11 सीटें जीत कर आएंगे।